हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज अरावली पहाड़ियों को लेकर के इस समय पूरे देश में एक मुहिम छिड़ी हुई है कि अरावली पर्वत को बचाओ, सेव अरावली। तो ये चर्चा में क्यों आया? सबसे पहली बात तो हम थोड़ी इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, पूरी अरावली जो पर्वत है वो लगभग 670 किलोमीटर लंबा 4 राज्यों में फैला हुआ एक पर्वत है। ये केवल पर्वत ही नहीं है, कुछ हमारी धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गायें चराई हैं, तमाम सारी बाल लीलाएँ भी यहाँ पर की हैं। ये 4 राज्यों में बटी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, लगभग 1722 मीटर ऊंची है। अरावली के पर्वत दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चर्चा में इस समय इसलिए आया, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है। इसी याचिका को लेकर पूरे देश में सेव अरावली के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। वो कुछ जो याचिका जो है वो कुछ इसको भी ध्वस्त करने वाली है। मेरा मानना भी यही है। क्यों? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला होने के नाते अगर हमें इसे नहीं बचाया जाएगा तो हमारे उत्तर भारत में तमाम सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 2 अरब साल पुरानी है। यह हिंद गंगीय मैदान इलाकों को रेगिस्तानी रेत से बचाती है। देखो, ऐसा माना जाता है, मुझे लगता है, जब भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया था, तब इसका एक दिल्ली लाने का मुख्य कारण था, क्योंकि दिल्ली के उत्तर पूर्व में यमुना नदी और पश्चिम में ये अरावली की पहाड़ियाँ होने का एक मुख्य लाभ ये था कि पूरी राजधानी को धूल से बचाया जा सके, प्लस और जो पूर्व साइड से यमुना की हेल्प से भी धूल से बचाया जा सके। कह रहे हैं, वरना अगर ये पहाड़ियाँ नहीं हों, एक ये मानते हैं कि अगर अरावली पहाड़ियाँ ना होती तो ये हमारा जो उत्तर भारत है वो रेगिस्तान में तब्दील हो गया होता। इन्हीं के रहते थार का रेगिस्तान अपने उत्तर की तरफ हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर तक आज तक नहीं फैल पाया है। यह पूरे क्षेत्र में जैव विविधता, भूजल के प्रबंधन में भी यह एक श्रृंखला बेहद अहम है। ऐसा माना जाता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली इसी कारण लाई गई थी। इसमें कुछ कीमती चीज़ें भी इन पहाड़ियों के अंदर पाई जाती हैं, जैसे बालू के पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट का भी भंडार है। इनके अलावा लेड, जिंक, कॉपर, सोना और टंगस्टन जैसे खनिज भी इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यही अपनी विशेषता के कारण यही विशेषता के कारण अरावली का दोहन लगातार हो रहा है। एक टॉपिक भी आपने एक पंक्ति भी सुनी होगी, जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। तो वही यहाँ पर भी सिद्ध होता है कि अरावली में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें निकालने की लगातार इनका दोहन किया जा रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि याचिका वो सुप्रीम कोर्ट में कौन सी पहुंची है। मार्च 2025 में समिति ने कहा था कि पर्यावरणीय तौर पर संवेदनशील इलाकों में खनन पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए और पत्थर तोड़ने की इकाइयों पर भी रोक लगानी चाहिए। ये सरकार की एक समिति थी, पर्यावरण को उससे संबंधित एक समिति ने सरकार को ये ज्ञापन दिया था कि खनन पूरी तरह रोका जाना चाहिए और पत्थर तोड़ने पर भी रोक लगानी चाहिए। फिर जून 2025 में केंद्र सरकार ने हरित दीवार योजना शुरू की। इसके तहत अरावली रेंज में आने वाले 4 राज्यों के 19 जिलों को इनके आसपास 5 किलोमीटर की रेंज में जंगल का इलाका बनाया जाएगा और जो बफर की तरह काम करेगा। उद्देश्य क्या था? 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जाएगा। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रत्येक अलग-अलग जो 4 राज्य से जुड़े हुए हैं वो 4 अलग-अलग राज्य अरावली की पहचान या परिभाषा अलग-अलग मानक रख रहे हैं। प्रत्येक राज्य अपना अलग-अलग मानक दे रहा है। 2010 में एक रिपोर्ट आई थी, तो उस समय ये अरावली को लेकर ये रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा था कि ढलान 3 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए तभी पहाड़ी की श्रेणी में रखा जाएगा, और ऊंचाई 100 मीटर के ऊपर हो तभी पहाड़ी की श्रेणी में रखा जाएगा। 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी लगभग 500 मीटर हो तभी पहाड़ियों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक समिति बनाई, इसको मद्देनज़र रखते हुए 20 नवंबर को उस समिति ने एक रिपोर्ट भेजी है, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इसीलिए ये चर्चा में इस समय पूरे देश में फैली हुई है, क्योंकि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उन्हें पहाड़ियों की श्रेणियों से अलग हटा दिया जाएगा, उन चोटियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे अरावली की पहाड़ियाँ लगातार कम होती चली जाएंगी, और एक चिंता का विषय